So, hello students, once again welcome back to my YouTube channel class 8 and 9th. So, hello. So, in our previous video, we have discussed the class 9th biology chapter 2 animal tissue. In animal tissue, we have already finished our all three types of tissue, that are the epithelium tissue or the connective tissue or your muscular tissue. Now, we are going to discuss the last type of animal tissue, which is nervous tissue. In nervous tissue, we have to discuss only few points, that what is nervous tissue and what are their structure. So in today's video मतलब आज का वीडियो में हम लोग को नर्वस टिश्यू तो देखना है, पर जो शुरू से पढ़े टिश्यू से लेकर नर्वस टिश्यू तक क्या क्या पढ़े उसको देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो आज के वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो हल्का हल्का लंबा होगा, क्योंकि हम लोग को देखना है टिश्यू से लेकर कहाँ तक हमको देखना है, नर्वस टिश्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू टाइप नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं पहले। ये टिश्यू जानते क्या करता है? देखिए पहला टिश्यू हम लोग क्या करता है, प्रोटेक्टिव प्रोवाइड करता था, या फिर कोई बैरियर प्रोवाइड करता था, जो था आपका एपिथेलियल टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू क्या था, हम लोगों को किसी को कनेक्ट करता था। मस्कुलर टिश्यू क्या करता था, मूवमेंट करता था, या तो मूवमेंट करता था, क्या करता था, मूवमेंट करता था। और जो ये हमारा नर्वस टिश्यू है वो क्या करते जानते हैं, जैसे आपको हीट, जैसे आपको कैसे कभी मान के चलिए गर्म बर्तन है, उसको छू लेते आपको कैसे पता चलता कि हमको हमको गर्म हमको मतलब क्या गर्मी लगा, हमको हीट प्राण हमको जलन हुआ? वो आपका नर्वस टिश्यू करता है, जो आपका नर्वस टिश्यू है ना वो करता है। वो एक सेंसेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो एक ना सेंस बेचता है आपका जितना भी नर्व्स है। नर्वस टिश्यू जानते किससे किससे बना रहता है, पहले वही बता देते हैं नर्वस टिश्यू किससे बना रहता है। कहाँ का फाउंड होता है पहले देख लीजिए। नर्वस टिश्यू आर फाउंड इन योर स्पाइनल कॉर्ड, जो आपका पीछे का बैकबोन है ना वो आपका स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाएगा। आपका ब्रेन में पाया जाएगा, आपका नर्व सेल में पाया जाएगा। और जानते हैं फंक्शनल सीमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है जानते हैं, नर्व सेल नहीं होता है। फंक्शनल सीमेंट तो नर्वस सिस्टम नर्व सेल है, फिर न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं आप, नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। ये जानते क्या करता है, कोई भी चीज को सेंस करता है, ठीक है। जैसे आपको गर्मी लगा, फिर गर्मी कैसे लगा, मतलब कि हीट आपका जलन कैसे हुआ, वो आपको सेंस नर्वस से आपको ब्रेन में भेजता है, आपको सिग्नल ट्रांसमिट करता है। ये क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है। सिग्नल ट्रांसमिट करता है कहाँ कहाँ, आपका ब्रेन में भेजता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है, आपका नर्व सेल में। कहाँ कहाँ, आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल में आपको सिग्नल भेजता है। ये सेशन प्रोवाइड करता है, एक स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, मतलब कि स्टिमुलस जो है ना आपको सेंस होगा, स्टिमुलिया होगा आपको, मतलब क्या स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा। उसकी वजह से ही आपको सेंसेशन प्रोवाइड होगा आपका शरीर में। आपका बॉडी और बॉडी कैन फील सम सेंस मतलब क्या, कोई भी सेंसेशन मिले, मतलब क्या, जैसे आपको गर्मी लगेगा, वो गर्मी आपको पता है कैसे, मतलब जलन कैसे हुआ, वो वो स्टिमुलस के द्वारा होगा। तो ये, और हम लोग अब डिस्कस करने वाले नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर देखने वाले कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम में 4 चीज होता है, आपका डेंड्राइट्स होगा, एक्सॉन बॉडी होगा, और साइटोन होगा। वही चीज होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और सिनेप्स होगा। पहले देखते हैं कैसे है। वो जो सिनेप्स है लास्ट में ना, उसी का मेन फंक्शन है, जो आपको ट्रांसमिट होता है, आपको ट्रांसमिट होता है, सेंसेशन ट्रांसमिट, स्टिमुलस ट्रांसमिट होता है। तो पहले देखते हैं डेंड्राइट क्या होता है। ये जो है ना आपका ब्रांच अलग स्ट्रक्चर, ये जो ब्रांच अलग स्ट्रक्चर है ना, यही आपका डेंड्राइट्स,
ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है वो डेंड्राइट है। और यहाँ पे जो होता है ना ये साइटोन कहलाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका बॉडी है ना इसको एक्सोन बॉडी या फिर एक्सोन भी कहलाता है। और एक्सोन टर्मिनली बोला जा सकता है। ये तो जानते हैं आपका न्यूक्लियस है और इसके बीच में जो है ये साइटोप्लाज्म है आपका। ये एक नर्व सेल का है, एक नर्व सेल। और सबसे मेन फंक्शन है किसका है, ये स्नैप्स का ही मेन फंक्शन है। क्योंकि ये स्नैप दूसरे स्नैप से जुड़कर ट्रांसमिट करेगा। क्या ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट क्या करेगा, सेंसेशन ट्रांसमिट करेगा। सेंसेशन ट्रांसमिट करेगा कौन, स्नैप्स। एक दूसरे से जुड़कर, एक ऐसे जुड़ा, एक ऐसे जुड़ा, एक ऐसे जुड़ा, ऐसे जुड़ के सेंसेशन मतलब ट्रांसफर करेगा। यही है आपका नर्वस सिस्टम। मतलब कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल मैंने यही है। तो हम लोग डिस्कस कर लिए एनुअल टिश्यू का टाइप, नर्पोल, नर्वस टिश्यू। चलिए शुरू से जो हम लोग डिस्कस किए अभी तक में वो देखते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस किए अभी तक। एक बार रिवीजन करते हैं टिश्यू से लेकर आपका नर्वस टिश्यू तक। तो जिसको इसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इरेज कर देते हैं। चलिए अभी इरेज कर देते हैं। अब शुरू से देखते हैं टिश्यू से लेकर यहाँ तक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले टिश्यू, एनिमल को मिटाना पड़ेगा क्योंकि टिश्यू का बात हो रहा है यहाँ पे अभी। चलिए टिश्यू क्या होता है। टिश्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है। अब ग्रुप ऑफ सेल, जो ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ सेल मिलके बनाएगा एक टिश्यू। और उसको मतलब जो सेल जो काम करता है ना उसको घटाएगा और वो पार्टिकुलर सेल एक दूसरे से मिलकर स्पेशलाइज सेल बनेगा और पार्टिकुलर फंक्शन करेगा। मतलब एक सेल मिलके, जैसे मान के चलिए एक सेल था यहाँ पे, ये सेल मिलके स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, पार्टिकुलर फंक्शन करेगा और वर्क करेगा, उसको बोलते हैं टिश्यू। मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर फॉर्म अ पार्टिकुलर, टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन और समथिंग। तो ये है। और टिश्यू हम लोग क्या देखे थे, टिश्यू कितना टाइप का देखे थे, एक प्लांट देखे थे, एक एनिमल देखे थे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू हम लोग कितना टाइप का देखे थे, दो टाइप का देखे थे, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। चलिए पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, ऐसा टिश्यू जिसके पास डिवाइड करने का, जिसके पास ग्रो करने का, जिसके पास बढ़ने का क्षमता हो, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसके पास, जो डिवाइड करने का, जिसको एबिलिटी है ग्रो करने का। और जो जो टिश्यू के पास डिवाइड करने का ग्रो है, जो टिश्यू का एबिलिटी है डिवाइड करने का, ग्रो करने का, मतलब बढ़ने का डिवाइड है, तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग कितना टाइप देखे थे, तीन टाइप। क्या क्या देखे थे, चलिए देखते हैं। पहले पहले हम लोग देखे थे एपिकल। एपिकल मेडिसिन में क्या देखे थे, मतलब क्या टिश्यू जो ये मेडिटेशन वो किस पे बेसिस पे है, जहाँ जहाँ इसका मतलब क्या, मतलब कहाँ पे ये प्लेस है, फिर क्या क्या इसका फंक्शन है। तो एपिकल मेडिसिन मतलब कि ये क्या करता है, ये आपका जो जब आपका जो प्लांट है ना, प्लांट का रूट और शूट पे प्रेजेंट रहता है, जो उसको बढ़ाता है। रूट और शूट को कौन बढ़ाता है, आपका एपिकल मेडिसिन क्या बढ़ाता है, रूट और शूट को बढ़ाता है। ग्रोथ इन रूट एंड शूट। और जो आपका सेकंड टाइप का है ना वो लेटरल है, लेटरल मेरिस्टम। वो क्या करता है, जो एक एक प्लांट है, मान के चलिए प्लांट है, ठीक है, ये इसका इतना मोटा क्यों है, ये इसका ये मतलब ये जो
इसका पूरा एक पेड़ का जो नीचे का स्टेम ये इतना मोटा किया क्योंकि इसमें लेटरल मेरिस्टेम है ना, इसके पास लेटरल मेरिस्टेम, इसके पास डिवाइड करने का एबिलिटी, इसलिए इसका इसका गर्त बढ़ाता है। ये दोनों है ना, इसका गर्त बढ़ाएगा, और ये गर्त बढ़ाएगा कितना, 2 टाइम में बनाएगा। आपको बताए थे, इसको याद होगा वो अच्छा, इसको याद नहीं, वो हम बता रहे हैं अभी। उसमें जानते हैं लेटरल मेरिस्टेम में कितना क्या मतलब क्या होता है। एक होता है कोर कैम्बियम, एक वस्कुलर कैम्बियम। आपका जो कोर कैम्बियम होगा ना, आप प्रोटेक्टेड टिश्यू में पढ़ेंगे कोर क्या क्या होता है, बार्क ऑफ ट्री, ऊपर का जो छाला होता है वो होता है। कोर कैम्बियम क्या करेगा, छाला बनाएगा, मतलब क्या, ट्री का बार्क बनाएगा। और वस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, वुड बनाएगा, लकड़ी बनाएगा, उसके अंदर का लकड़ी बनाएगा कौन, वस्कुलर कैम्बियम। और तीसरा टाइप का देखा हम लोग इंटरकैलरी। इंटरकलर मेरिस्टेम में हम लोग क्या देखते थे, जो आपका दो इंटरनोड, दो नोड्स जो है ना, जो दो दो यूनिट मान के चलिए ये बम्बू है, ठीक है, बम्बू ट्री है, ये एक नोड हुआ, ये एक नोड हुआ, ये दोनों नोड के बीच में ये लेंथ बढ़ाएगा, ये लेंथ बढ़ाएगा, इसको बढ़ाएगा, इसको बढ़ाएगा, ये क्या कर रहा था, इसको बढ़ा रहा था, ये दोनों नोड्स के बीच में इसको बढ़ाएगा, समझे, ये दोनों नोड्स के बीच में इसको बढ़ाएगा और लंबा करेगा, शुगर केन को दिखेगा, वो दोनों नोड्स के बीच में, वो इंटरनोड के बीच में वो बढ़ाएगा। ये था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या था। परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू जिसके पास डिवाइड करने का एबिलिटी खत्म हो गया, या तो हल्का फुल्का है फिर खत्म हो गया, मतलब मान के चलिए आप खत्म ही हो गया उसके पास एबिलिटी को, मतलब क्या, वो डिफरेंशिएट मतलब क्या, वो डिफरेंशिएट कर दिया, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में बदल गया, वो उसके पास एबिलिटी डिवाइड करने को ग्रो नहीं है, मतलब क्या, वो डिवाइड कर नहीं सकता, वो क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में फॉर्म हो गया। इसलिए जितना भी देखिएगा मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पे तो जितना भी सेल था ना, टिश्यू था ज्यादातर, वो मतलब क्या एलाइव था, मतलब क्या जीवित था। और जहाँ यहाँ पे परमानेंट गया, वो जहाँ ज्यादातर टिश्यू वो डेड हो गया, मतलब कि ना के बराबर जो एलाइव है तो वो डेड हो गया, तो वो आपका परमानेंट टिश्यू जिसके पास एबिलिटी टू ग्रो करने का क्षमता खत्म हो गया। जिसके पास एबिलिटी टू ग्रो करने की क्षमता नहीं, वो डिफरेंशिएट कर जाएगा, ट्रू शेप और साइज ले लेगा, मींस डिफरेंशिएट कर जाएगा, क्या कर लेगा, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहाँ अनडिफरेंशिएट था, यहाँ परमानेंट शेप और साइज नहीं लिया था, यहाँ पे परमानेंट शेप और साइज दोनों ले चुका है, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट गया, यहाँ पे एलाइव था, यहाँ पे आके वो डेड हो गया और परमानेंट से फॉर्म ले लिया। मान के चलिए एक कोई ट्री है, ठीक है, उसको आप मतलब का थोड़ा दिन के बड़ा किए, तो बड़ा होते जा रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा वो ग्रोथ, मतलब उसका ग्रोथ नहीं होगा, वो रुक जाएगा, उसी को वो परमानेंट फॉर्म ले लेगा, वो डिफरेंशिएट करना बंद कर देगा, अनडिफरेंशिएट में आ जाएगा। तो हम लोग परमानेंट का कितना टाइप देखे थे, 2 टाइप का देखे थे, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स देखे थे। तो पहले हम लोग देखे सिंपल क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, पीटी लिख देते हैं, मतलब परमानेंट टिश्यू जल्दी जल्दी करने के लिए। तो सिंपल क्या होता है, जिसमें एक ही तरह का सेल एक ही तरह का फंक्शन करेगा, या तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, एक तरह का सेल फोटोसिंथेसिस करेगा, या तो प्रोटेक्ट करेगा तो प्रोटेक्ट ही करेगा, या तो वो तो मतलब क्या कुछ वो करेगा, क्या बोलते हैं, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा तो फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा। वो होता है ओनली मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल एंड परफॉर्म सेम फंक्शन। एक ही तरह का सेल आके एक टिश्यू बनेगा और एक ही तरह का फंक्शन प्रोवाइड करेगा, एक ही तरह का, या तो फोटोसिंथेसिस करेगा, या तो क्या करता है वो इलोंगेशन करेगा, कुछ भी करेगा। तो सिंपल हम लोग कितना तरह का पढ़े थे, एक 3 टाइप का पढ़े थे। क्या पहला क्या पढ़े थे सिंपल में, हम लोग सिंपल में 3 टाइप का पढ़े थे, पहला पेरेंकाइमा,
पेरेंट गामा क्या करता है, मतलब क्या ये ज्यादातर फोटो पेरेंट गामा क्या होता है, दो तरह का पेरेंट गामा पढ़े थे हम लोग, एरेन गामा और कोलरेन गामा। पेरेंट गामा क्या करता है, ज्यादातर मैकेनिकल मैकेनिकल सपोर्ट करता है, इंजरी से बचाता है, मतलब क्या मैकेनिकल सपोर्ट करता है ये ज्यादातर मैकेनिकल। और एरेन गामा क्या करता है, जितना भी वाटर लिली देखेंगे रो और लोटस देखेंगे वो फ्लोट क्यों करता है पानी में, वो उसको बुआयंसिया देता है। कौन सा एरेन गामा। और कोलरेन गामा जितना भी आप देखिएगा प्लांट फोटोसिंथेसिस होता है वो कोलरेन गामा के मदद से होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है कोलरो गामा, उसमें कोलरेन गामा फोटोसिंथेसिस होता है। और दूसरा टाइप हम लोग क्या देखे थे, कोलन गामा। कूलिंग के हमें क्या दिक्कत है, हम जो मतलब कि ऐसा प्लांट जिसको फ्लेक्सिबिलिटी दे और मैकेनिकल सपोर्ट दे, वो क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कोई विंड है तो वो प्लांट टूटेगा नहीं, वो फ्लेक्स हो जाएगा, हल्का हल्का सा बेंड हो जाएगा, फिर अपना शेप पे आ जाएगा। जैसे देखेंगे आप लोग छोटा छोटा प्लांट ग्रास, वो टूटता क्यों नहीं हवा आने के बाद, उसमें कोलन कहाँ प्रेजेंट है, इसलिए वो टूटता नहीं है। वो जल्दी में लगे टूटता नहीं है, उसमें कोलन कहाँ प्रेजेंट है, क्या किसमें, ग्रास में। वो उसमें कोलन कहाँ प्रेजेंट है, उसमें ग्रास में। वो जल्दी फ्लेक्स मतलब क्या फ्लेक्स का मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको, प्लांट को, कोलन कैमा। और तीसरा टाइप देखते हैं स्क्लन कैमा, जो आपका देखिए कोकोनट में पाया जाता है। कोई भी हार्ड चीज जिसको प्रोटेक्ट करता है वो कोकोनट में पाया जाता है। ये मेनली सपोर्ट ही करेगा, मतलब क्या मैकेनिकल सपोर्ट ही करेगा ये मेनली आपका स्क्लन कैमा। तो हम लोग देख चुके प्लांट प्लांट टिश्यू का हम लोग देखिए सिंपल देख लिए। अब बाकी है कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू का, चलिए कॉम्प्लेक्स भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स में कहते हैं कॉम्प्लेक्स हम लोग देखे थे क्या, जो अलग अलग तरह का सेल से बना हो और एक ही तरह का फंक्शन नहीं करो, अलग अलग फंक्शन करो। जैसे देखिएगा जैलम में, जैलम स्क्लेंड कैमा, जैलन पेरेंट कैमा और फाइबर्स और वैसे जैलम ट्रेकियाड और जैलम वेसल्स, ये अलग अलग तरह का फंक्शन है। जैसे जैलम स्क्लेंड कैमा सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और क्या कहता है पेरेंकामा स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है। क्या करता है पेरेंकामा, आपको बताएंगे फूड स्टोरेज करता है, फूड स्टोर करता है, वो करता है फूड स्टोर। तो अलग अलग फंक्शन हुआ ना, अलग अलग तरह का सेल से बना, अलग अलग फंक्शन किया, वही चीज है कॉम्प्लेक्स। मतलब अलग अलग तरह का सेल से बना, अलग अलग तरह का फंक्शन किया। चलिए कॉम्प्लेक्स में भी दो टाइप देखते थे हम लोग, क्या देखते थे क्या देखते थे कॉम्प्लेक्स में, क्या देखते थे दो तरह का, जैलम और फ्लोएम। और जैलम फ्लोएम को साथ में क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू या फिर वस्कुलर बंडल बोलते हैं उसको। देखते हैं जैलम एंड फ्लोएम, टुगेदर क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिंग टिश्यू। या वस्कुलर बंडल। क्योंकि ये कंडीशन में हेल्प करता है, मतलब कंडीशन किसका, वाटर मिनरल और फूड का, किसका, वाटर मिनरल और फूड का। हमको बताएं वाटर मिनरल फूड कौन कौन कंडीशन करता है। तो सबसे पहले जाइलम को उठाते हैं, जाइलम उठाते हैं। जाइलम में क्या दिक्कत है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा कहां से, रूट से लेकर पूरा लीफ तक, कहां से, रूट से लेकर लीफ तक, रूट से लेकर लीफ तक क्या करेगा, सबको प्रोवाइड करेगा। रूट से लेकर लीफ, जितना भी लीफ है उसको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेगा ना। फोटोसिंथेसिस क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट चाहिए। वो क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या कहते हैं, क्या उसको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट चाहिए, किसके, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कौन करेगा, वो जाइलम का क्या करेगा, जाइलम उसको वाटर देगा। वाटर किस तरह, किस डायरेक्शन में, हमको हम आपको क्या बताएं किस डायरेक्शन में, जिसको इसको याद होगा ठीक है, जिसको उसको नहीं याद हो हम बताएंगे
किस डायरेक्शन में? यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि वो थोड़े ना क्या पत्ता से लेकर पानी रूट में देगा, नहीं, वो सोयल में जो डिजोल्व मिनरल और वाटर है उसको उठाएगा, उसको लेगा, उसको लेकर कहाँ, सारा लीफ में देगा, सारा लीफ में, और वो क्या करेगा, वो क्या कहता है, खाना बनाएगा, क्या बनाएगा, खाना। तो सैलन क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल ना बाबू, बाई डायरेक्शनल नहीं, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में लेगा, कहाँ से, रूट से लेकर लीफ तक, पूरे लीफ को प्रोवाइड करेगा, वो खाना बनाएगा। वो है आपका वाटर और मिनरल कंडेंसेशन कौन किया, आपका जाइलम, किस डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल में। और जाइलम फ्लोएम में, जाइलम में आपका कितना टाइप का बताया टाइप, हम 4 टाइप का, जाइलम फाइबर्स, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, वेसल्स एंड ट्रेकियार्ड्स, वो आप लोग देख लीजिए जाके। अभी यहाँ पे हमको शॉर्ट बताना है, इसलिए उतना डिटेल में भी नहीं बताएंगे, एक एक फंक्शन बताएंगे क्या क्या हो रहा है। अब देखते हैं फ्लोएम को क्या बोलता है, क्या बोलता है फ्लोएम को, देख लेते हैं। चलिए फ्लोएम, फ्लोएम मतलब जो 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 क्या कहते हैं, खाना भेजेगा, जो 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 मतलब क्या, जैसे देखिए हम जैलम बोल रहा है, अरे भाई हम तो तुमको पानी दे दिए, सनलाइट तो सन क्या कहते हैं, सन तो सनलाइट दे दिया, ह्यूमन तुमको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, अब तुम बैठे बैठे कर क्या कर रहे हो, लीप, तो लीप खाना बनाया। अब लीप बोल रहा है, ए फ्लोएम तुम बैठे बैठे कर क्या रहे हो, तुम लो ना खाना, लो और सबको पचा दो। तो फ्लोएम वही करता है ना, फ्लोएम वही करता है, खाना लेता है, सबको पचाता है, क्या करता है, खाना लेगा और सबको पहुंचाएगा, कितना, बाय डायरेक्शनल, इसलिए इसको बोला गया बाय डायरेक्शनल। इसको यूनिक क्यों बोला है, क्योंकि ये तो रूट से लेकर सब लीफ पार्ट तक ना। और ये फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है लीफ से लेकर, बोल रहा है ए भाई लीफ, ए बोल रहा है फ्लोएम को, ए लीफ, फ्लोएम को बोल रहा है ए भाई फ्लोएम मेरा खाना लेके सारा जगह पहुंचा। तो कहाँ पहुंचाएगा, सब जगह पहुंचाएगा, रूट में, स्टेम में, ब्रांचेज में, सब जगह पहुंचाएगा। कौन, आपका फ्लोएम पहुंचाएगा। फ्लोएम तो क्या करता है, फूड कंडक्शन करता है, क्या करता है, फूड कंडक्शन। किस डायरेक्शन में करेगा, किस डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन। यहाँ पे एकदम हल्का हल्का सा आपको सोचना है, किस डायरेक्शन में। अब तो जान ही रहे फूड कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, लीफ में, और किसके प्रेजेंस से, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस से। और उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल। वो कौन बनाएगा, आपका कौन बनाएगा, लीफ। और लीफ भेजेगा किस, भेजेगा कैसे, थोड़ा क्या लीफ हम बोल रहे हैं खाली में ऐसे भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे कहीं, तो लीप तो वो ऐसे ऐसे सब जगह भेजेगा ना, सभी जगह। मतलब क्या मान के चलिए, ये है आपका ट्री, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट है, ठीक है, मान के चलिए इसी में लीफ है, तो ये सभी जगह भेजेगा ना, ब्रांच ब्रांच सब जगह भेजेगा। तो ये कौन कर रहा है, आपका फ्लोएम कर रहा है। और फ्लोएम क्या होता है, बाय डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल नहीं, बाय डायरेक्शनल। और इसका भी कैसे बता दें हम, कॉम्पेनियन सेल और सिप ट्यूब। कॉम्पेनियन सेल जो होता है ना, वो सिप ट्यूब से, कॉम्पेनियन सेल जो होता है ना, सिप ट्यूब से अटैच होता है, क्या करने के लिए, कंडक्शन करने के लिए, जो खाना जो होगा ना उसको पार करने के लिए वो करता है फ्लोएम। फ्लोएम का जो पार्ट होता है ना, कॉम्पेनियन सेल, वो अटैच होता है सिप ट्यूब से। और जाइलम फाइबर का जानते हैं, वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए करता है। और जाइलम पेरेंट का जानते हैं, आप फूड स्टोरेज के लिए करता है। तो वही चीज हो गया आपका फ्लोएम। समझ तो गए ना, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम कुछ नहीं करता है, सीधा बात, खाना जो बनाया लीफ का उसको पहुंचाएगा सभी जगह, एक कोना में पहुंचाएगा। और वो जाइलम क्या करेगा, वाटर सोल्यूबल जो है ना सॉइल में, उसको रूट रूट एब्जॉर्ब करके पूरा लीफ में पहुंचाएगा, जो बोलेगा लो भाई लीफ तुम खाना बनाओ, तुमको जो करना है। तो हम लोग देख चुके कॉम्प्लेक्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग का हो गया। अब देखना है इनको क्या क्या कहता है, परमानेंट मेरिस्टेटिक परमानेंट होगा। अब देखते हैं हल्का से प्रोटेक्टिव टिश्यू या फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टिव टिश्यू तो अलग हम बना चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू। फिर से क्या क्या पढ़ाया था एनिमल टिश्यू में। और जिस जिसको भी डाउट होगा, हल्का फुल्का जो आपको डाउट होगा, या फिर हमें क्वेश्चन दिए थे, जो जो क्वेश्चन नहीं बनाया हम लास्ट में डिस्कस कर देंगे, वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और कोई हमको एक क्वेश्चन पूछे तो उसका भी आंसर हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू से। फिर से एनिमल टिश्यू का हम लोग कितना टाइप देखे थे, पेन खत्म हो गया, पेन लाना पड़ेगा लगता है। एनिमल टिश्यू का कितना कितना टाइप देखे थे हम लोग, 4 टाइप देखे थे। कौन कौन, एपिथेलियम टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू, दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। हल्का से यू आर इसमें एल एल लग रहा है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मेरिस्ट क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू, और नर्वस टिश्यू, जो अभी हम अपना लेक्चर में देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एपिथेलियल टिश्यू से।
एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, आपका आपका बॉडी को, किससे, पैथोजन से या फिर कोई जर्म से, कोई इन्वेड करने के लिए। जैसे मान लो पैथोजन है, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, आपका स्किन ना, वो अंदर जाने से इसका बचाएगा। तो स्किन क्या हो गया, आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, वो एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, कोई भी चीज को कवर देता है, कोई चीज को बेरियर देता है, कोई चीज को सेपरेट करता है, बोलता है ए ऑर्गन तुम अपना जगह पे रहो, ए ऑर्गन तुम अपना जगह पे रहो, हम दोनों एक साथ में नहीं मिलेंगे, एक फंक्शन नहीं करेंगे, तुम अपना अलग फंक्शन करो, हम अपना अलग फंक्शन करेंगे। तो वो एक दूसरे में नहीं आता है, बेरियर प्रोवाइड करता है, क्या करता है, बेरियर प्रोवाइड करता है और अपना अपना फंक्शन करता है। और एपिथेलियल टिश्यू में सेक्रेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, सारा चीज होगा। तो हम क्या बताएं आपको, एपिथेलियल टिश्यू कितना टाइप होता है, बेस कितना कितना, और अपीयरेंस पे और नंबर पे। अपीयरेंस पे क्या बताए थे, क्यूबोइडल, स्क्वामस और कॉलमनार। तो और हम क्या कहते हैं, नंबर पे कितना होते थे, सिंपल स्क्वामस और स्ट्रेटिफाइड। अगर इस स्क्वामस पे एक लेयर, तो वो स्क्वामस है तो वो स्क्वामस कहलाएगा। स्क्वामस में वो ज्यादा है तो वो सिंपल स्क्वामस कहलाएगा। और इस सिंपल और जो स्क्वामस पे अलग अलग तरह का लेयर आएगा, वो स्ट्रेटिफाइड कराएगा। वो एग्जांपल क्या हो गया, आपका स्किन। एक हमको क्वेश्चन पूछा था क्या, कोई लड़का, क्या हम लोग का नेक में क्या होगा, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होगा। अगर नेक के बाहर है, नेक के बाहर है, गौर कीजिएगा, नेक के बाहर है तो आपका स्किन तो है ना, नेक के बाहर, नेक के बाहर तो आपका स्किन है ना, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो हमसे क्वेश्चन किया था उसको अपना आंसर मिल गया। आप देख लीजिएगा आके हम क्या बताएं। अगर नेक के अंदर है, क्या बता रहे हैं, नेक के अंदर है तो क्या होगा, क्या होगा, कोलमनार होगा। क्योंकि क्योंकि कोलमनार कैसा होगा, कोलमनार सीलिएटेड कोलमनार होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मूवमेंट करें। नेक के अंदर इसोफेगस है, इसोफेगस लेकर यहाँ तक क्या है, इसोफेगस, वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। अगर नेक के बाहर स्किन में तो स्ट्रेटिफाइड कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू कहलाएगा। अगर नेक के अंदर है तो इजोफेगस में तो वो कहलाएगा सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, क्योंकि वो तो मूवमेंट कर रहे हैं फूड का, समझ गए। तो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, हम बता दिए ना, ठीक है। और क्या था, क्यूबोइडल। क्यूबोइडल क्या करता है, एक्सक्रीशन में मदद करता है। और सेक्रेशन में, एक्सक्रीशन किसका, आपका किडनी ट्यूबुल से क्या करता है, एक्सक्रीशन, यूरिन एक्सक्रीट करता है। और क्या कहता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है क्यूबोइडल। जैसे आपका देख लीजिएगा, जैसे हाँ इंटेस्टाइन में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, खाना को, न्यूट्रिशन को पूरा निचोड़ लेता है, अपने अंदर रख लेता है वो। और क्या कहता है, एब्जॉर्ब करता है कोई चीज को। अब दूसरा टाइप देखते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू, जो हम लोग का बहुत बड़ा था। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, क्यों, जो दो चीज को कनेक्ट करके रहेगा, नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव, कनेक्ट कर रहा है दो चीज को, दो चीज के बीच में वो कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्शन बना रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू में कितना देखे थे, पहला बोन जो हार्ड होता है, रिजिड होता है, मतलब ये हम पूरा हार्ड है, हम रिजिड है, हम मेरा भरा हुआ है। और उसका दूसरा नाम क्या बताए थे हम, ऑस्टियोसाइड। क्या बताए थे, ऑस्टियोसाइड। और उसका जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना रहता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना रहता है उसका मैट्रिक्स। और वो क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क देता है आपको, एक फ्रेमवर्क देता है, एक फ्रेम देता है। क्या आपका ऐसा फ्रेम है, आपको आपका ऐसा शेप है, वो शेप भी देता है एक तरह का। और दूसरा क्या देखे थे हम लोग, ब्लड। ब्लड में क्या देखे थे, जिसमें एक फ्लूइड कलर का मैट्रिक्स रहता है जिसका नाम है प्लाज्मा। यहाँ पे मैट्रिक्स कनेक्टेड टिश्यू में ना आपको मेन चीज ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादातर मैट्रिक्स रहता है और ये कनेक्टेड टिश्यू कनेक्ट करता है। तो ब्लड में क्या देखे थे, ब्लड के अंदर क्या था, प्लाज्मा, जो फ्लूइड कलर का मैट्रिक्स था। और उस मैट्रिक्स के अंदर क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या था, एर्थकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। और ज्यादातर आरबीसी रेड क्यों होता है, क्यों, आरबीसी तो रेडी होता है, क्या बात करते हैं हम लोग, आरबीसी रेडी होता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेड कलर देता है किसको, ब्लड को, रेड कलर ब्लड को देता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कोई पैथोजन आपके अंदर आ रहा है, वो इम्यून सिस्टम जो है ना आपका, उसमें रहता है, वो प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को। कोई फॉरेन पार्टी को, फॉरेन इन्वेडर आया, आपको पैथोजन आया, बैक्टीरिया अटैक किया, उसको मारता है, उसका बैक्टीरिया का सेल वॉल डिसॉल्व करके मारता है। वो आपको बताएंगे चैप्टर 4 में, आपको बायो 4। हाँ एक क्वेश्चन पूछना है, अगर देखिए हम पिछले लेक्चर में बोले थे क्या, जिसको डाइवर्सिटी पढ़ना है, डाइवर्सिटी कमेंट में कीजिएगा। जिसको वाइड वी फॉल पढ़ना है वो फॉल बोलिएगा। तो अभी तक कमेंट नहीं आया, जल्दी से जाइए कमेंट कीजिए, बताइए आपको क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी स्टार्ट करें या फिर वाइड वी फॉल स्टार्ट करें, क्योंकि ये चैप्टर आज खत्म होने वाला।
तो हम और क्या पढ़े थे हम लोग, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, मेनली मैमल से फाउंड होता है, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। किसमें करता है, ब्लड क्लॉटिंग। जैसे आपका कहीं कट लग गया, वो कैसे पता चलता है, वो रुकता कैसे है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्लॉट होता है। और किसमें, ज्यादातर मैमल में, मतलब मैमल प्रेजेंट रहता है। और मैमल का पहचान कैसे होगा, हम लोग बताएंगे, डाइवर्सिटी में बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का है। बोन हो गया, ब्लड हो गया। और अब हो रहा है हम लोग का कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, एक तरह का वो भी मतलब क्या, कार्टिलेज बोन में ही आ रहा है, स्केलेटल में आ रहा है। वो स्केलेटल में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो भी फ्रेमवर्क दे रहा है। जैसे कान है आपका, कान को भी स्ट्रक्चर दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है नाक को भी। पर ये क्या है, हल्का सा फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है। वो कहाँ का प्रेजेंट है, आपका टिप ऑफ द नोज में और ईयर में, वो फ्लेक्सिबल है। और कार्टिलेज का दूसरा नाम कॉन्ड्रोसाइड, इलास्टिक वो है। और हम एक चीज बताए थे, क्या देखिएगा, जहां जहाँ कार्टिलेज होगा वहां ब्लड का फ्लो ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि जैसे देखिएगा, आप कोई भी वुमेन और मतलब बच्ची लोग को देखिएगा, लड़की लोग को, वो नाक में होल करवाती है, या फिर कान में होल करवाती है, या फिर कोई ज्वेलरी पहनने के लिए। देखिएगा वो लोग का उतना ब्लड नहीं होगा जब कान में छेद होगा, क्योंकि वहाँ ब्लड का फ्लो ज्यादा नहीं रहता है कार्टिलेज के पास, कार्टिलेज का जितना भी रहता है यहाँ पे। तो वो चीज आपका कार्टिलेज। बोन हो गया, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया। अब बात करते हैं टेंडन और लिगामेंट, जो है फाइब्रियस। टेंडन क्या होता है, जो मसल्स टू बोन कनेक्ट करता है। क्या करता है, मसल्स से लेकर बोन। क्या बोल रहे हैं, मसल्स से बोन, MT बता देना, MTBB, मसल से बोन, मसल से बोन। बोलिए, मसल से बोन, मसल से बोन। तो मसल से बोन जो आगे किससे कनेक्ट है, टेंडन से कनेक्ट है। जैसे देखिएगा, आप पैर काट दिएगा, यहाँ से हड्डी होगा, और उसके ऊपर देखिएगा खाली मसल्स होगा। और दूसरा क्या था, लिगामेंट। लिगामेंट देखिएगा, दो बोन के बीच में जो होता है ना, लिगामेंट हल्का फ्लेक्सिबल होता है। क्या कहते हैं, टेंडन उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। और लिगामेंट जो होता है उतना फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि वो क्योंकि वो दो क्या करता है, बोन के बीच में ना, वो फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करता है, वो बात है लिगामेंट। और लिगामेंट किसी किसी बीच में, दो बोन के बीच, मतलब क्या, दो बोन के बीच में होगा, बोन टू बोन, बीबी बोन टू बोन। तो वो हो गया आपका कार्टिलेज टेंडन। और पढ़ाए थे एडिपोस और एरियोलर। एरियोलर कहाँ हो जाता है, आपका स्किन और जो मसल्स है ना उसके बीच में, आपका बोन मेरो में, वहां स्किन होगा। आपका जितना भी ऑर्गेन है उसमें जो स्पेस फील्ड है वो किससे भरा हुआ है, एरियोलर टिश्यू से। और एडिपोस टिश्यू देखिए, आपका मोटापा फैट क्यों बोलता है, क्योंकि उसमें एडिपोस स्टोर हो गया है, एडिपोस टिश्यू भर गया उसके अंदर, वो हो गया एडिपोस। तो हम लोग देख चुके जेनेटिक टिश्यू। अब देखते हैं तीसरा टाइप का, जो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन। देखिएगा, मूवमेंट और लोकोमोशन अलग अलग है। हम अगला लेक्चर में बताते हैं मूवमेंट और लोकोमोशन अलग अलग है। क्योंकि मूवमेंट आपका कोई बॉडी का एक पार्ट को मूव कर रहा है, एक पार्ट को, ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट को मूव कर रहा है। लोकोमोशन कहीं आपका पूरा बॉडी को लेके जाना, एक कहीं लोकेट करना। लोकोमोशन कहीं जाना, उठ के कहीं जाना। और मूवमेंट एक बॉडी पार्ट को ही मूवमेंट करना, ऐसे मूवमेंट करना। सबसे मेन चीज, मस्कुलर टिश्यू किससे बना रहता है, मसल्स फाइबर में। और इसमें एक तरह का प्रोटीन रहता है, जो आप लोग जानते होंगे, बताए तो थे हम, नहीं जानते चलिए बता देते हैं, वो तो हमको बताना ही है। क्योंकि उसमें क्या प्रोटीन रहता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। आपका कोई भी मूवमेंट जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। हमने मस्कुलर में कितना टाइप का देखे थे, 3 टाइप का देखे थे मस्कुलर टिश्यू। क्या क्या देखे थे, स्केलेटल, जिसको क्या बोला स्केलेटल, पहले बात सुन लीजिए। स्केलेटल क्यों बोला गया, क्योंकि वो बोन और मसल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको स्केलेटल बोला गया। और इनवॉलेंट्री क्यों बोला गया, क्योंकि वो हमारे विल पे कर रहा है। हमको मेरा मर्जी, मेरा बोन, मेरा मसल्स, मेरा शरीर, हमको मेरा मर्जी, हम जब काम करें, मेरा मर्जी, हम जब अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिखाएं किसी को, मेरा मर्जी, हम जब अपना क्या कहते हैं लेग का मूवमेंट करें, मेरा मर्जी। वो है आपका, हम जब चाहे अपना अंगुली क्या कहता है ऐसे ऐसे करें, तो वो मेरा मर्जी, वो क्या होगा, स्केलेटल मसल। और वो वॉलेंट्री होता है। और उसको स्टैंडर्ड मसल भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका जो आप मसल देखिएगा उसके बीच में लाइट और डार्क बैंड रहेगा, लाइट और डार्क बैंड रहेगा। और उसका शेप कैसे बताए थे हम, सिलेंड्रिकल या फिर क्यूबोइडल रहेगा। और क्या बताए थे, मेन चीज, उसका न्यूक्लियस क्या होगा, वो आप कमेंट करके बताइएगा, वो हम नहीं बताएंगे। चलिए हम देखते हैं अब, क्या कहते हैं दूसरा टाइप का, जो है आपका क्या कहते हैं, नॉन वॉलेंटरी मसल्स, इनवॉलेंटरी, या फिर नॉन स्टैंडर्ड या फिर स्मूथ मसल्स। पता से ही चल रहा है स्मूथ, कोई चीज का स्मूथ है। इनवॉलेंटरी मतलब वो अपना मेरा विल पे काम नहीं करेगा भाई। वो फर्स्ट क्या बोल रहा था, चलो हम तुम्हारा अपना विल पे काम करेंगे, वो मसल्स बोल रहा था। अब दूसरा मसल बोलता है,
हम तो तुम्हारा विल पे काम नहीं करेंगे, मेरा मर्जी चलेगा अब यहाँ पे। तो वो है आपका स्मूथ मसल, वो अपना अपना मर्जी से काम करेगा। और नॉन स्टैटिक क्यों बोला गया? क्योंकि उसका जो आप माइक्रोस्कोप से चेंज कीजिएगा उसको ना, तो उसमें ना लाइट और डार्क बैंड नहीं है। लाइट और डार्क बैंड क्या है, नहीं है उसमें, इसलिए नॉन स्टैटिक बोला गया उसको। और उसमें एग्जांपल क्या लीजिएगा आप, क्या कहता है स्मूथ मसल्स में, और स्मूथ मसल्स में एक चीज, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो टेपरिंग एंड रहता है होगा। पहले पहले मोटा 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 हो जाएगा, फिर लास्ट में एकदम पतला हो जाएगा, टेपरिंग एंड हो जाएगा, टेप जैसा हो जाएगा, वो हो गया। और उसमें क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स एक ही न्यूक्लियस होगा, किसमें, स्मूथ में। स्केलेटल में कितना होगा बता ही देते हैं, अब तो आप यहाँ बता ही दिया, आपको बता ही देते हैं स्केलेटल में कितना होता है। स्केलेटल में कितना होगा, यू मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्केलेटल में, जो आपका वॉलेंट्री है। और इनवॉलेंट्री में जो आपका स्मूथ मसल्स है, उसमें क्या होगा, उसमें यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। तो ये आपका नॉन स्टेरॉयड मसल या फिर इनवॉलेंट्री या फिर स्मूथ मसल्स। अब तीसरा मसल एग्जांपल तो हमने दिए, एग्जांपल दे देते हैं नॉन स्टेरॉयड मसल का। आइरिस ऑफ योर आई, लंग्स क्या करता है, आपका जो वो है किडनी ट्यूब्यूल्स, वो अपने आप काम करता नहीं, वो उसको जब मन करता है वो यूरिन आपको निकालना पड़ता है, वो हो गया। अब तीसरा टाइप का देखते हैं कार्डियक मसल्स, जो इनवॉलेंट्री, वो अपना विल पे नहीं काम करेगा। कार्डियक एक तरह का रिदमिक मतलब मूवमेंट करता है, जैसे रिदमिक जैसे डांस करता है डांसर लोग, एक रिदम में डांस कर रहा है, उसी तरह रिदमिक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा। वो कौन करता है, आपका हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों करता है, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करता है वो ब्लड को पंप कर पाए आपके चारों बॉडी में, चारों मतलब सभी जगह आपको बॉडी में, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स और आर्टरी और वेन्स की मदद से, आर्टरी और वेन की मदद से आपको जो आपका सारा बॉडी पार्ट में ब्लड जाना चाहिए, वो करता है कार्डियक मसल। एग्जांपल तो आप देख ही लिए कार्डियक मसल का क्या था। और कार्डियक मसल में क्या होता है, एक इंटरकैलरी डिस्क होता है। कार्डियक मसल भी डार्क और लाइट बैंड बना रहता है, वो भी स्टैंडर्ड कहलाता है। उसमें इंटरकैलरी डिस्क रहता है, जो दो मसल्स के बीच में दो फाइबर को जोड़ के रखता है, वो दोनों फाइबर को। और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। चलिए अब देखते हैं लास्ट स्टेप, नर्वस टिश्यू। शायद नर्वस टिश्यू का बता दें क्या आप लोग को तो बता ही दिया अभी, नर्वस टिश्यू को बता देते हैं। नर्वस टिश्यू क्या होता है, वही जो सेंस मतलब आप कोई भी सेंसेशन लेके आपका बॉडी को स्टिमुलेट, जैसे मान के चलिए आप एक हम ईयर का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे हम बता देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। मान के चलिए कोई साउंड आया आपका पिनिया से, इसको क्या बोलते हैं, पिनिया से आपके ऑडिटरी कैनाल में गया, जहाँ पे साउंड कैप्चर होता है, वहां से कहाँ गया, ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम वाइब्रेट किया आपका तीनों हैमर में, तीनों साउंड को एम्पलीफाई करने के बाद में एक फ्लूइड मेट्रिक रहता है, फ्लूइड जैसा कुछ रहता है, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो वाइब्रेशन करेगा। और जो आपका ऑडिटरी नर्व होता है ना, समझिएगा, ऑडिटरी नर्व क्या है, नर्व, वो सेंस करके आपका ब्रेन को भेजेगा, हाँ ये आवाज सुनाई दिया, सौ सुनाई दिया, रॉ सुनाई दिया, हाँ ये चीज होता है, क्या होता है आपका नर्वस टिश्यू। और इस स्ट्रक्चर में बताइए दिए, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो अगला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग तो बताइएगा ही नहीं, तो हम बता देते हैं अगला चैप्टर हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आप तो कमेंट में कोई बताइए नहीं रहा है हमको क्या स्टार्ट करना है, और व्यू भी नहीं आ रहा है, थोड़ा मदद कीजिए, व्यू लाइए और लाइक कीजिए। तो अगला चैप्टर हम लोग जानते हैं क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डाइवर्सिटी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है वो करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और वो चैप्टर जो नहीं समझ पाया अभी 9th में बेसिक ना, वो 11th में कुछ नहीं समझ पाएगा, एक हल्का सा भी समझ नहीं पाएगा। जो 9th में उसका बेसिक नहीं पढ़ेगा क्या होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि 11th में आप पढ़िएगा ना, बेसिक से स्टार्ट नहीं करेगा, एकदम डीप में ले जाएगा, आपको नहीं बताएगा उतना क्या ये क्या होता है, किंगडम क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, आपको डायरेक्ट ले जाएगा। हाँ यहाँ क्वाड्रेटा क्या होता है, वर्टिब्रेटा क्या होता है, मैमेलिया क्या होता है, फिशिक क्या होता है, एवियास क्या होता है, क्या कहता है, स्पॉन्जिला क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब। और इसका पता है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने आते हैं एक तरीका, इसमें जितना भी आपका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है वो उसको आपको पढ़ना है, एक भी साइंटिफिक नेम नहीं छोड़ना है, जितना साइंटिफिक नेम है सारा पढ़िए। क्योंकि उस तरह का जैसे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, उसमें ज्यादातर साइंटिफिक नेम ही पूछा जाता है। मान के चलिए आप ओलंपियाड देने वाले हैं, उसमें साइंटिफिक नेम दिया जाता है। मान के चलिए आप नीट देने वाले, उसमें साइंटिफिक नेम ज्यादातर साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। जैसे मशरूम का एजरिकस होता है, वैसे पूछा जाएगा आपको। तो अगला चैप्टर हम तो बता दिए आपको क्या पढ़ाने वाले, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम लोग बचेगा 2-3 चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल इन, और क्या बोलते हैं आपका नेचुरल रिसोर्स और फूड इंप्रूवमेंट। शायद पहले हम लोग उसके बाद व्हाई डू वी फॉल इन पढ़ा देंगे, और क्या कहते हैं फूड इंप्रूवमेंट पढ़ाएंगे, तब लास्ट में नेचुरल रिसोर्स पढ़ाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो।